नमस्कार विद्यार्थियों। आइए हम प्रश्नावली संख्या 6.2 के उदाहरण संख्या 1 को समझते हैं, जिसमें दिया हुआ है यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे। एक त्रिभुज है ABC, इसकी भुजाओं AB तथा AC को एक रेखाखंड D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो और ये DE इस BC के समांतर है। यहाँ DE समांतर BC है, जो कि दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है। BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है AD बटा AB और AE बटा AC, यानी हमें सिद्ध करना है AD बटा AB बराबर AE बटा AC। AD और पूरी भुजा AB तथा AE और पूरी भुजा AC, इन दोनों को हमें बराबर सिद्ध करना है। इसके लिए हम देखेंगे यहाँ ये इन त्रिभुजों में DE और BC समांतर है, तो हम लिख सकते हैं AD बट्टा BD बराबर AE बटा CE। ये हम लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं हम थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, क्योंकि थेल्स प्रमेय ये कहती है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड उसकी दो अन्य भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटता है। इसलिए हम ये AD बटा BD तथा AE बटा CE लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों को यदि उल्टा लिख दें, यहाँ इसको BD बटा AD लिख दें तथा यहाँ इसको CE बटा AE लिख सकते हैं। अगर अनुपात बराबर है तो उनका हम व्युत्क्रम भी लिख सकते हैं। अब यदि इन दोनों पक्षों में हम एक एक जोड़ें, BD बट्टा AD प्लस 1 बराबर CE बटा AE प्लस 1, दोनों तरफ यदि एक एक जोड़ें तो हमें प्राप्त होगा। हम देखेंगे कि यहाँ इसके बट्टे में नीचे 1 और इसके बट्टे में नीचे 1 लिख सकते हैं। यहाँ इनको अगर जोड़ें तो AD और 1 का लस हम यहाँ AD प्राप्त करेंगे और फिर AD का भाग AD में देते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है और उस 1 को BD से गुणा करते हैं, यानी AD का भाग AD में देते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। इस 1 को यदि हम BD से गुणा करें तथा यहाँ 1 का भाग AD में दें तो हमें AD प्राप्त होगा और इस AD को हम ऊपर वाले अंश 1 से गुणा करें तो यहाँ हमें 1 से गुणा करेंगे तो हमें BD प्राप्त होगी और यहाँ 1 से गुणा करें तो हमें AD प्राप्त होगी, बट्टा यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ AD। इसी प्रकार यहाँ भी हम जो है CE, इसमें अगर AE हम लस लें, AE का भाग AE में दे तो हमें 1 प्राप्त होगा। 1 को हम CE से गुणा करें प्लस 1 का भाग AE में देंगे तो हमें AE प्राप्त होगा और गुणा हम 1 से करें तो हमें यहाँ CE प्लस AE प्राप्त होगा, बटा हमें यहाँ AE प्राप्त होगा। अगर हम BD और AD को जोड़ें, यहाँ देखें, अगर हम BD तथा AD को जोड़ें, इस BD में AD जोड़ें तो हमें AB प्राप्त होगी। तो इस BD प्लस AD की जगह हम AB लिख सकते हैं, यहाँ AD है। इसी प्रकार यहाँ CE तथा AE को जोड़ें तो हमें पूरी AC प्राप्त होगी, बटा यहाँ AE है। अब हम इसका व्युत्क्रम यदि लिखें तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ AD को हम ऊपर लिख दें तथा AB को नीचे लिखें। इसी प्रकार यहाँ AE को ऊपर तथा AC को नीचे लिखें तो हमें इसमें जो चीज हमें ज्ञात करनी है, AD बटा AB
AD बटा AB और AE बटा AC, तो AE बटा AC हमें प्राप्त हो जाएगी। यह हमारा उदाहरण संख्या 1 कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका अगला उदाहरण दूसरा। तो आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 2, जिसमें दिया हुआ है ABCD एक समलंब है। यहाँ ABCD एक समलंब है। समलंब अर्थात ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। AB समांतर DC है। इसमें AB और DC समांतर है। आगे दिया है असमांतर भुजाओं AD और BC। असमांतर भुजाएं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F, इन पर बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB, ये EF भुजा AB के समांतर है। हम यानी यहाँ दिया हुआ है कि AB समांतर DC है, एक तो ये दिया हुआ है। यहाँ AB समांतर DC दिया हुआ है तथा दूसरा यहाँ दिया हुआ है कि E और F इस प्रकार स्थित है कि EF AB के समांतर है। ये EF जो है वो AB के समांतर बताया हुआ है। ये चीजें यहाँ दी हुई है, ये दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है AE बटा ED। ये हमें AE बटा ED बराबर है BF बटा FC के, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने के लिए हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि हम A और C को मिला दें। अगर हम यहाँ AC को मिला दें तो ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बदल जाएगा और यहाँ AC को मिलाने पर ये EF को G बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ हम देखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में हम देखेंगे कि इसमें EG समांतर DC होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ AB और DC समांतर है तथा EF AB के समांतर है। तो एक ही समांतर रेखाएं दूसरी समांतर रेखाओं के समांतर होती है। तो AB और DC समांतर है, इसलिए EF और DC भी समांतर होगी तथा EG और DC भी समांतर होगी। तो इस त्रिभुज में हम लिख सकते हैं यहाँ EG समांतर DC। अगर यहाँ EG और DC समांतर है तो हम लिख सकते हैं AE बट्टा ED बराबर AG बट्टा GC। ये क्यों लिख सकते हैं? ये थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं, क्योंकि थेल्स प्रमेय ये कहती है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखाखंड खींचा जाए जो त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांट देता है। हम यहाँ लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, ये चीज हमें प्राप्त हुई। अब हम त्रिभुज ABC देखते हैं। ABC में हम देखेंगे कि इसमें AB समांतर GF होगा, क्योंकि AB और EF समांतर है तो EF का भाग ही GF है, इसलिए AB और GF इसमें समांतर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें AG, इस त्रिभुज ABC में AG बटा GC बराबर होगा BF बटा FC के। तो यहाँ इसको हम क्रमांक 1 दें अगर, और यहाँ क्रमांक 2 दें, 1 और 2 से अगर हम तुलना करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा बिंदु 1 और 2 से तुलना करने पर, बिंदु 1 व 2 से तुलना करने पर हम तुलना करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ AE बट्टा ED
बराबर AG बट्टा GC। यहाँ GC बराबर AG बट्टा GC बराबर BF बट्टा FC। तो हमें सिद्ध करना था AE बट्टा ED और BF बट्टा FC। तो हमने तुलना की तो ये AE बट्टा ED बराबर आ रही है BF बट्टा FC के, और यही हमें इसमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं इसका अगला उदाहरण, उदाहरण संख्या 3। आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 3, जिसमें दिया हुआ है कि आकृति में PS बट्टा SQ, यहाँ PS तथा SQ बराबर PT बट्टा TR, ये इसमें दिया हुआ है, तथा साथ ही कोण PST, ये PST कोण तथा PRQ ये कोण दोनों बराबर दिए हुए हैं। सिद्ध करना है हमें PQR, ये पूरा त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात इस पूरे त्रिभुज की दो भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है PS बट्टा SQ बराबर PT बट्टा TR। PS तथा SQ, ये PS तथा SQ और PT तथा TR बराबर दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं अगर इनका अनुपात बराबर दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर ST और QR समांतर है, तो यहाँ ST समांतर QR है। अगर अनुपात बराबर दिया हुआ है तो बराबर अनुपात में बांटने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समानुपाती होगा। यह होगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से अब यदि यहाँ ST और QR समांतर है तो हम लिख सकते हैं कि कोण PST, कोण PST बराबर कोण PQR, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बनने वाले कोण बराबर होते हैं, ये संगत कोण होते हैं। तो यहाँ ST और QR समांतर है, तो ये PQ को अगर हम तिर्यक रेखा माने तो ये कोण तथा यहाँ वाला कोण ये दोनों संगत कोण के कारण बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण हो जाएंगे, इसलिए बराबर है। इसको हम 1 नंबर दे देते हैं यहाँ। अब हम देखेंगे कि यहाँ PST तथा PRQ बराबर दिया हुआ है, तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर PQR बराबर PRQ होगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये कोण तथा ये कोण दोनों बराबर है तथा इसको और इसको बराबर दिया हुआ है प्रश्न में। इन दोनों कोणों को बराबर दिया हुआ है, तो हम इस बिंदु 1 और 2 से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर PQR तथा PRQ बराबर है। ये कोण PQR, सॉरी हम यहाँ देखें एक बार, ये तो संगत कोण के कारण बराबर है, तथा यहाँ PST बराबर कोण PRQ ये प्रश्न में दिया हुआ है। ये प्रश्न में दिया हुआ है, इसको बिंदु क्रमांक 2 दे दें। तो हम यहाँ इन दोनों से तुलना करें तो यहाँ PQR तथा PRQ दोनों बराबर मिलेंगे, PQR तथा PRQ बराबर मिलेंगे। बिंदु 1 व
दो से तुलना करने पर हमें मिलेंगे कोण PQR बराबर कोण PRQ। अब यहाँ पर कोण PRQ तथा PQR दोनों बराबर सिद्ध हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि भुजा PQ अतः PQ बराबर PR। ये दोनों बराबर इसलिए होगी कि ये बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। ये बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख भुजाएं है। अब इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, इसलिए PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये उदाहरण संख्या 3 पूरा। धन्यवाद।